गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों में सहारनपुर में हैं, तो सात संगत जी कल बाबा जी ने सहारनपुर की संगत से कुछ सवाल जवाब किए। तो सात संगत जी, बाबा जी ने सहारनपुर की संगत से कौन कौन से सवाल जवाब किए, आज मैं आपको बताऊंगी। सात संगत जी, जब भी बाबा जी से उनकी संगत कोई भी सवाल करती है तो बाबा जी बड़े प्यार से उस सवालों का जवाब देते हैं। तो सात संगत जी, इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि बाबा जी से संगत ने कौन कौन से सवाल किए। आज ये वीडियो मैं आपको बाबा जी के क्वेश्चन आंसर के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। तो सात संगत जी, आप इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला आती है और वो कहती है कि बाबा जी, मेरा जो है भजन सिमरन में मन नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो हर किसी सत्संगी के बहाने हैं और मन ना लगने का मेन कारण यही है कि हम सिमरन पर नहीं बैठते। अगर हम सिमरन पर बैठेंगे तो भजन सिमरन ज़रूर करेंगे, और जब हम बैठेंगे ही नहीं तो हमारा मन जो है वो भजन सिमरन में कैसे लगेगा। वो कहती है, बाबा जी मैं कोशिश करती हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोशिश नहीं करनी है, भजन सिमरन करना है। और जब आप भजन सिमरन पर करेंगे तो इसकी धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। मैं हमेशा यही संगत से कहता हूँ कि भजन सिमरन पर ज़रूर बैठिए, फ़र्ज समझकर बैठिए, ड्यूटी समझकर बैठिए, सिमरन पर बैठिए तो ज़रूर। अगर आप बैठेंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। आगे एक लड़का कहता है कि बाबा जी, मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे उसमें कोई सफलता नहीं मिलती और मेरा मर जाने को दिल करता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। हर एक धर्म में यही कहा गया है कि खुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है, और जो खुदकुशी करते हैं उन्हें नरक मिलता है। और इसी कारण आप किसी भी काम, कोई ऐसा नहीं होता जो नहीं हो पा रहा है। आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए, थोड़ा तालमेल बढ़ाइए, धीरे धीरे ये जो है फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और आपका मन जो है वह भटकना भी बंद हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की टेंशन है तो अपने परिवार वालों, अपने आसपास वालों से बात कीजिए। तो वो कहता है, बाबा जी मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी बातें मत कीजिए, दुनिया में सभी दुखी हैं, लेकिन कोई भी खुदकुशी करना इसका समाधान नहीं है। आगे एक लड़की उठती है और कहती है, बाबा जी मेरे माता पिता बहुत लड़ते हैं। और इतना कहकर ही वह रोने लग पड़ती है। तो बाबा जी उसका मजाकिया तरीके से जवाब देते हैं कि दुनिया के हर पति पत्नी लड़ते हैं, और वह इसलिए लड़ते हैं कि एक दूसरे का प्यार बढ़ सके, और तुम्हें उनकी लड़ाई में नहीं पड़ना, उनकी लड़ाई में ध्यान नहीं देना। अपना जो ध्यान है वह पढ़ाई में केंद्रित करें, और इन चीज़ों में आप मत पड़े। आप तो अपना ध्यान जो है वह पढ़ाई में लिख करें और अच्छी पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान बनोगे, अपने पैरों पर जो है खड़े हो जाओ और इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। तो वो लड़की कहती है, ठीक है बाबा जी। आगे एक लड़की आती है और कहती है, बाबा जी आज मुझे मौका मिला है आपके सम्मुख जो है बात करने का, मैं खुद को बड़े ही किस्मत वाली मानती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा किस्मत की क्या बात है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी आपने मुझे मौका दिया, यही मेरे लिए है काफ़ी है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई सवाल नहीं करना।
तो वो कहती है नहीं बाबा जी, आपको देख कर ही मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। और आगे एक लड़का आता है और कहता है कि बाबा जी, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर भटकने लग पड़ता है। तब बाबा जी हंसने लगते हैं, कहाँ भटकने लग पड़ता है? तो वो कहता है बाबा जी, मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं क्यों, तेरा पढ़ गेम खेलने में मन करता है? तो वो लड़का कहता है नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं अगर पढ़ने में दिल नहीं करता फिर तो गेम लेकर तू बैठा रहता होगा। तो सारी संगत जो थी ये सुनकर हंसने लग पड़ती है। वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, मैं सिर्फ 1 घंटा ही गेम खेलता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तेरा मन क्यों नहीं लगता पढ़ने में? वो कहता है पता नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा, पढ़ने की कोशिश किया करो, पढ़ोगे नहीं तो अच्छे इंसान कैसे बनोगे? अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी और अच्छे पैसे भी नहीं आएंगे। तो वो लड़का कहता है बाबा जी, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, हिम्मत ना हारो, पढ़ो, तुम्हारा मन एक ना एक दिन ज़रूर लगेगा। आगे एक जो है सत्संगी आदमी उठता है और कहता है कि बाबा जी, मैं जो हूँ मैं ब्याज पर पैसे देखने का काम करता हूँ, क्या इससे मेरे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ऐसा काम क्यों करते हो, तुम कोई और काम भी तो देख कर सकते हो। ऐसे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे ही, क्या पता तुम किससे पैसे दे रहे हो, वह तुम्हारे इन पैसों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और तुम्हारा भी अगर वो गलत इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारे भी तो कर्म बनेंगे। तो वो कहता है बाबा जी, मैं पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, और कोई काम नहीं करते? वो कहता है बाबा जी, एक कंपनी में भी काम करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तुम्हारी एक्स्ट्रा कमाई है? तो वो कहता है हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, अपनी ये लाइन धीरे धीरे बदल जाओ, इससे जो है तुम्हारे कर्म भी बनेंगे। तो वो कहता है बाबा जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं इसके बदले जो है कोई काम कर लूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ठीक है। आगे एक लड़की कहती है कि बाबा जी, मेरी माँ जब भी भजन सिमरन पर बैठती है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ती है, जिसके कारण घर वाले सभी डर जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, डरने की बात नहीं है, अपनी माँ को समझाना है, क्योंकि उनके अंदर जो है भजन सिमरन के कारण जो है तरक्की हो रही है, और वह तरक्की जो है वह झेल नहीं पा रही, जिसके कारण वह डरने लग पड़ती है। तो उन्हें कहें कि अपना ज़्यादा समय जो है भजन सिमरन पर लगाएं, और जब वे अपना समय भजन सिमरन पर लगाएंगी तो धीरे धीरे उन्हें इसमें तरक्की होने लगेगी, और जो वह डरती है, जब चिल्लाती है, वह नहीं होगा। तो वह कहती है ठीक है बाबा जी, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, वो कोई बीमार नहीं है। तो वो कहती है बाबा जी, मुझे उनकी बड़ी ही चिंता रहती है। तब बाबा जी कहते हैं तुम्हारी माँ है, इसी कारण तुम्हें उनकी चिंता रहती है, माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। आगे एक लड़का कहता है कि बाबा जी, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें मोबाइल फ़ोन छोड़ना पड़ेगा और पूरा दिन इधर उधर घूमना पड़ेगा, क्या तुम कर लोगे? ये बात सुनकर वह लड़का जो है चुप हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता और टीवी भी नहीं देखना। वो लड़का इधर उधर देखने लग पड़ता है। तो वो कहता है कि बाबा जी, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं देखना। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, बिल्कुल नहीं देखना। तो वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। सारी संगत उसका ये जवाब सुनकर हंसने लग पड़ती है,
और वह कहता है कि बाबा जी आप अगर मुझ पर कृपा करेंगे तो होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी कृपा से क्या होगा, जो होगा तुम्हारी कृपा से होगा। अगर तुम्हें बनना है तो बताओ। तो वो कहता है बाबा जी ये तो थोड़ा मुश्किल काम है। तो बाबा जी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बैठकर फ़ोन चलाता हूँ? बाबा बनना क्या इतना आसान समझा है तुम लोगों ने? तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं क्या नहीं, ऐसे करने से जो है बाबा नहीं बना जाता, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। आगे एक लड़की कहती है बाबा जी क्या मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बन सकती हूँ? बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों नहीं बन सकती, अगर मेडिकल की पढ़ाई करोगी, कोशिश करोगी तो सब कुछ मुमकिन है। वो कहती है बाबा जी मैं कोशिश हर बार करती हूँ लेकिन मैं उस कोशिश में सफल नहीं हो पाती। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोशिश करते रहो और अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम एक ना एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनूंगी। तो वो कहती है बाबा जी आप कृपा करें। बाबा जी कहते हैं मैं कैसे कृपा करूं, पढ़ना तुमने है और कृपा मैं करूं? तो मैंने थोड़ी तुम्हारी जगह पर पेपर देने हैं, पढ़ना तो पेपरों के लिए तुम्हें ही पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं तो पढ़ने की कोशिश करो, अगर पढ़ोगी तभी तो अच्छी डॉक्टर बन पाओगी। तो वो कहता है हाँ जी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं हाँ बस हाँ कहकर सिर हिला देते हो, मानते तो नहीं हो। आगे एक लड़का कहता है कि बाबा जी मुझे नामदान लिए हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर क्यों भटक जाता है? बाबा जी कहते हैं बेटा क्योंकि अभी तुम्हारी नींव पक्की नहीं हुई है, तो तुम भजन सिमरन पर बैठने के लिए थोड़ी सी उसकी अवधि बढ़ाएं और धीरे धीरे कोशिश करें कि तुम्हारा ध्यान जो है इधर उधर ना भटके। तो वो कहता है बाबा जी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा जब भी भजन सिमरन पर बैठना है तुम ऐसा करो सुबह उठकर बैठो, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है और किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं होती। ये काम की टेंशन की वजह से तुम्हारा ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है। तो वो लड़का कहता है हाँ जी बाबा जी मुझे भी लगता है सुबह उठकर ही भजन सिमरन करना अच्छी बात है, क्योंकि उस समय माइंड थोड़ा रिफ्रेश रहता है। तो बाबा जी कहते हैं मैं संगत से हमेशा यही कहता हूँ कि रात को सोने से पहले और सुबह जल्दी उठकर भजन सिमरन ज़रूर करें, इससे आपका, क्योंकि सुबह हमारा माइंड जो होता है वह बिल्कुल फ्रेश होता है, इसी कारण हम आसानी से भजन सिमरन पर बैठ सकते हैं। तो वो कहता है हाँ जी बाबा जी। आगे एक लड़की कहती है बाबा जी मैं जो हूँ एक वकील हूँ और कई केसों में मुझे जो है सच और झूठ बोलना पड़ता है। जब मैं झूठ बोलती हूँ तो इससे मेरे कर्म बनते हैं। तो वो कहते हैं बाबा जी कहते हैं कि बेटा झूठ अगर किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वह झूठ नहीं माना जाता, लेकिन तुम कोशिश करो कि कम से कम तुम झूठ बोलो, हमेशा जो है सच का साथ दो। तो वो कहती हैं बाबा जी मैं सच का साथ देती हूँ, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जिसके कारण मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी परिस्थितियाँ बनाओ ही नहीं, भजन सिमरन करो। जब तुम भजन सिमरन करोगी ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी और हमेशा वकील होते ही तुम्हें ये भजन सिमरन करना चाहिए और अपनी ड्यूटी को अपने एक तरफ रखकर भजन सिमरन पर ही ध्यान दें और जब भी भजन सिमरन पर बैठें अपने काम का प्रेशर उस पर मत डालें। वो लड़की कहती है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही अपना ध्यान भजन सिमरन पर लगाएं,
ऐसा करने से तुम्हारा जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो कुछ सवाल जवाब जो संगत ने सहारनपुर में बाबा जी ने पूछे और बाबा जी ने बड़े ही प्यारे तरीके से इसका जवाब जो है संगत को दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।